उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना नागफनी क्षेत्र में कुछ दबंग बदमाशों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े करी लूट। दरअसल आपको बता दें, बंगला गांव चौकी से चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े छतों पर से आए बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए का सोना चांदी लूटकर हुए फरार। घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। पीड़ित परिवार का हुआ रो रो कर बुरा हाल। वहीं लूट की घटना चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई है। एक तरफ तो योगी सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए इतने बड़े बड़े वादे और दावे करती है, वहीं यहाँ तो बदमाशों के ही इतने हौसले बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े ही लूट करके फरार हो गए और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जबकि उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी पुलिस नाकाम नजर आ रही है। इससे बंगला गांव चौकी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। प्रार्थनी के घर में ये तीसरी बार लूट है। अगर पुलिस इससे पहले ही कार्रवाई करती तो आज बदमाशों के हौसले इतने बुलंद न होते कि वे तीसरी बार लूट कर पाते। वहीं प्रार्थनी ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि वे अपने घर से मिर्ची पिसवाने के लिए गई थी और जब घर पर आकर देखा तो कमरे के ताले खुले पड़े थे और कमरों के अंदर रखी अलमारी भी खुली पड़ी थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए का सोना चांदी का जेवरात गायब है। प्रार्थनी का आरोप है कि उसकी बहू के भी 15,000 रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात थे, वे भी गायब हैं। और बदमाश इससे पहले भी प्रार्थनी का मोबाइल भी लूट कर ले गए थे, जिसकी प्रार्थनी ने चौकी पर शिकायत की थी, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। प्रार्थनी ने रो रो कर कहा कि अगर दिन दहाड़े इसी तरह से लूट होगी तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि ये उसके घर पर तीसरी बार लूट है। इससे पहले भी 2 बार लूट हो चुकी है। प्रार्थनी का कहना है कि मौके पर पुलिस भी आई, लेकिन तब भी प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस बदमाशों को पकड़ पाती है या इसी तरह से पुलिस के हाथ खाली नजर आएंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। प्रयास कर दे। कोई निशान नहीं, कई लोग अंदर बाहर नहीं। नहीं तो ध्यान रखो तुम कौन सा आदमी कहाँ गया। मैं तो जानती नहीं, तो तब तक तुम्हारे परिवार को बोलूँ। चोरी कर ले, लोगों ने कुछ भी नहीं करा। पुलिस जोर से कह रहे हैं माँ बाप को बुढ़ापा निकल गया। अरे हमारे यहाँ घुस गया था, हमारे खाली मकान में घुसा था, लेकिन शादी तो छोटे बाहर पड़े हुए हैं। घुसने वाले जानता है कि हाँ इसका पैसा कुछ तो निकलेगा ही। और तो नई शादी हुई थी हमारे भैया की, 6 महीने हुई थी शादी को। ये भी चीज़ जानते हो कैसे 1 लाख तक समथिंग था। 1 लाख के करीब समथिंग कैश और जेवर 2 चीज़ें इसकी है, 2 चीज़ें मेरी है। वो कितने की कीमत होगी उसकी जेवर की? कीमत तो देखो आज के ज़माने में कोई अंदाजा रहा। सोने की रिंग मेरी है, सोने की इसकी झुमकी है। 40,000 की तो झुमकी थी। एक मंगलसूत्र है। नीचे ये दोनों कमरे से खोपड़ लिया आज। सभी चोरी हुआ ना? ये तलवार की ये लो, नीचे भी सारा बिखरा पड़ा है सामान। मनोज उनका बीरो को बुला लो। गया कीने बंद है, कीने कुंडी भी खोली गई। ऐसा तो नहीं है, कीने कुंडी भी खोली गई। आ जाओ बाहर रखो और को डाल दो। यहां एक आपको नाम है आपका? उनका ममता जी, क्या है पूरा मामला बताएंगे आप? कैसे? मैं सुबह घर से निकली थी 10:30 बजे के लिए मिर्ची हल्दी पिसवाने। फिर मैं अपने घर लौटी, फिर मैंने दवाई ली, दवाई लेके मैं घर आई। घर आके देखा मोटर भर के निकल चुकी है। मुझसे एक लड़का बोला तुम्हारी मोटर भर के निकल रही है कि पानी चला रखा तुमने। मैंने अंदर घुसी तो देखा कि कमरों के ताले खुले पड़े थे, ताले नहीं थे बाहर देखा तो। फिर अंदर घुसी कमरे के अंदर, दोनों कमरों में देखा तो अलमारी दोनों खुली पड़ी थी, जिसमें मेरा 1.5 लाख का कैश है और 4-5 चीज़ें गायब है और कैश गायब है मेरे घर से। अच्छा, जो चीज़ जेवर भाभी वो क्या कीमत होगी? कीमत देखो भैया, आज के ज़माने में ये पता नहीं, मेरा इतना ध्यान रहता नहीं। अंदर कितना हुआ? कितना लगा लो तुम, 40,000 की तो अंगूठी है मेरी और 15,000 की पजेबे भी है मेरी।
टोटल सब मिला के कितने की चोरी होगी? तो बहू का भी, तो फिर मेरी बहू का भी गया, 2 चीजें बहू की गई हैं, मंगलसूत्र है, झुमकी है सोने की, और 15-20 हजार रुपए कैश है इसका। केस कितना गया है नगद? केस इसका 15,000 रुपए केस है। मेरी अलमारी साल गया, इसकी अलमारी साल गया, दोनों की अलमारियों से गया है। टोटल 1 लाख का मान लिया था मैंने। मेरे तो 1.5 लाख का मेरा तो हिसाब किताब, 1.5 लाख केस है मेरा, कि मेरी पेमेंट न करनी थी अभी। ये यहाँ पे कोई रहता है कि न रहता? ऊपर कोई नहीं है, नहीं, यहाँ पे हम दोनों ही रहते हैं। हाँ। मैं बाजार को चली गई मिर्ची पिसवाने, 10:30 बजे करीब ताले लगा के गई गेट से, और बाहर की किवाड़ फिर रही थी, और आन के देखा तो अंदर मोटर चल रही थी, और मोटर बंद करने घुसी तो कमरों में ताले नहीं लगाए थे। कमरों को देखा झाँक के तो अंदर अलमारी खुली पड़ी थी, ताले भी लगे। हाँ, सामान बिखरा तो पड़ा। क्या मानती है भाभी, दिन दहाड़े एक तरह की दिन लगा ऐसा होने लगा तो संसार में कहाँ इंसान सेफ रहेगा, ये बताओ तुम। 2 घंटे में सब कुछ मेरा लूट के ले गए, कोई मेरी सुनवाई नहीं। 6 तारीख को मेरे घर से मोबाइल लगे, 3री मंजिल पे से उठा के। कितने टाइम तक शिकायत करी थी? मेरे 6 साल की मेरे पास हैगी, अर्जी हैगी मेरी, कोई भी सुनवाई नहीं है अब तक मेरी। मैं किससे शिकायत करूँ ये बताओ? 2 घंटे में मेरा घर लूट के ले गए, कोई तो मेरी सुनवाई होगी ना होगी? किस पे शक है, किस पे शक है? मैं किस पे शक करूँ जब मैं ही ना, तो ये बताओ। नहीं, कहाँ से कैसे आए थे? कैसे? पीछे से आए, सामने सब लेडीज बैठी बाहर मोड़े पे। हाँ, छत पे से? छत पे से आए सब लोग, जो भी आए, जितने भी लोग, मेरे लोग चाहिए यहाँ पे। पुलिस आई? पुलिस आए, सब लोग आए, मीडिया वाले भी सब आ गए यहाँ पे। मेरे इंसाफ चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती किसी से। मैं जानना चाहती मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं वो लोग। 3री चोरी है मेरे घर में। पहले कभी किसी से विवाद था तुम्हारा? क्या विवाद तो बोल रहे, हमसे सब देख के चलते हैं यहाँ से, कहाँ से इन्होंने कपड़े की दुकान कर ली, कहाँ इन्होंने बच्चों की शादी कर ली। बस हम किस से विवाद लेंगे बोल? जब मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो 4 पैसे बच्चों को भविष्य के बारे में ना सोचेंगे हम? किसी की चोरी कर रहे हैं बच्चे मेरे, किसी ऐप में थोड़ी उनकी कहीं भी इंकारी कर लो। नहीं, मेरे बच्चे कोई शौक करते, सारा जॉब पे जाते हैं, सुबह शाम को आते हैं, मैं भी जॉब पे जाती हूँ। आज ही मैं मिर्ची पिसवाने चली गई, 2 घंटे में मेरा घर लूट के ले गए सब कुछ। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं मेरे, 1 लड़की है, 5 बच्चे हैं मेरे। ठीक है।